मॉर्निंग। बहुत दिनों से वीडियो लेक्चर नहीं आ रहा था, आप लोग परेशान हो रहे थे। देखिए आज हम आपके सामने वीडियो लेक्चर लेके आ गए। तो हम लोगों ने पिछले बार में कहाँ तक छोड़ा था बेटे? हमने छोड़ा था क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट के सवालों पर। आज उससे आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन या कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, दोनों एक ही नाम है। क्या पढ़ रहे हैं? सीक्वेंशियल रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन या फिर कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन दिखाई दे रहा है सबको? कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन कहिए या कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन कहिए, बात एक ही है। क्या होता है सीक्वेंशियल रिएक्शन? ध्यान से समझिए। यदि एक रिएक्शन का प्रोडक्ट अगले रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरह इस्तेमाल होने लगे तो उसको सीक्वेंशियल रिएक्शन या कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बना वो दूसरे किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरह इस्तेमाल होने लगे तो ऐसे रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहेंगे? सीक्वेंशियल या कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। तो हम बोलते हैं इसका डेफिनेशन कि प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्शन यूज एज reactant of another reaction। सिंपल सा तो बात है, अनदर रिएक्शन मतलब एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरे रिएक्शन का क्या बन जाए? रिएक्टेंट बन जाए, तो उसको आप सीक्वेंशियल रिएक्शन कह लोगे। जैसे यहां देखो, जैसे आपने कार्बन को, सब जानता है कि कार्बन को हाफ ऑक्सीजन में जलाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यदि आपने कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर से हाफ ऑक्सीजन दे दिया तो क्या बन जाता है बताओ? CO2 बन जाता है। मतलब देखो, एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बना वो अगले रिएक्शन में किस तरह काम कर रहा है? रिएक्टेंट की तरह। तो ऐसे रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहोगे बताओ? ऐसे रिएक्शन को कहेंगे सर सीक्वेंशियल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? सीक्वेंशियल रिएक्शन। और देख बेटा, और देख, जैसे C को आपने जलाया, अभी जलाया था हाफ O2 में, क्या बनाया था बेटा? CO। और ECO को आप निकल में पास कर दो। ये आगे चल के पढ़ेंगे बेटा, ये मोन्स प्रोसेस है, निकल का प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, पढ़ेंगे बेटा। और इस कंपाउंड का नाम भी पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो अभी बताने का कोई मतलब नहीं, समझ में आया? अभी देखो, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगले रिएक्शन का क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहोगे आप? सीक्वेंशियल रिएक्शन। ठीक है, और देखो, यदि आप कार्बन को एक्सेस ऑक्सीजन में जलाते, यहां पर लिमिटेड ऑक्सीजन में जलाया है, इसीलिए ये क्या बनाया है? कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा और एग्जांपल देखो, ये भी एक एग्जांपल है, ये भी एक एग्जांपल था। ठीक है ना? क्या बना बेटे? CO2। क्या बना? CO2। अब मान ले, बच्चा में पढ़ा था ना, CaO में क्या पास कर दिए? CaO2, तो क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट। देखो, ये भी एक क्या है? सीक्वेंशियल रिएक्शन। समझ में आ गया? मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि एक रिएक्शन का प्रोडक्ट यदि दूसरे रिएक्शन का क्या हो जाए? रिएक्टेंट हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को सीक्वेंशियल रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, आइए इसको हम अपने मूल में इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? देख बेटा, जैसे मान ले तेरे पास एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। अब तू लोग डरना मत बस। ठीक है, यहां देख, मान ले तेरे पास एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकंड, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि क्वेश्चन कह रहा है आपको, क्वेश्चन है कि A प्लस B बन रहा है AB2। ठीक है, और AB2 C से रिएक्शन करके AB2C3 बना रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है, एंड इफ 12 मोल ऑफ A, B, C आर टेकन initially find mole of each reactant after
रिएक्शन, हर एक का रिएक्शन के बाद अमाउंट बताना है, कौन बचेगा कौन खत्म हो जाएगा, ठीक है। रिएक्टेंट, हर एक रिएक्टेंट से बढ़िया बेटा हम यहाँ रिएजेंट कर देते, क्या कर देते, रिएजेंट। रिएक्टेंट से बढ़िया क्या कर देते बेटा, रिएजेंट। रिएजेंट में दोनों चीज आ जाएंगे, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी, ठीक है। ईच रिएजेंट आफ्टर रिएक्शन। अब कैसे बनाएंगे इस सवाल को, सवाल को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले पहला रिएक्शन, इसको दो अलग अलग रिएक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। मान लो A प्लस क्या है B, क्या बना AB2। पहले इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, इसको अभी इसको भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, इस रिएक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देख क्या करेंगे, पहले इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 लगा लिया, स्टोकियोमेट्री रिएक्शन बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया ना। स्टोकियोमेट्री कितना है 1 to 1 है क्या, मोल कितने लिए गए इसके बता, इसके भी 12 इसके भी 12, ठीक है। ट्रिक बताया गया था ना, LR का सवाल होगा ना, ये बताओ कैसे है, क्यों है LR का सवाल, कौन बता सकता है। LR का सवाल इसलिए है सर क्योंकि एक के लिए 2 लेना चाहिए था स्टोकियोमेट्री के हिसाब से, इसका मतलब 12 के लिए 24 लेना चाहिए था, आपने कम लिया है। आ गया, ये LR के सवाल हैं, ठीक है। तो LR के यदि सवाल हैं तो बताओ कौन है LR, 12 डिवाइडेड बाय 1, 12 डिवाइडेड बाय 2, यही ना ट्रिक बताया गया था। ये 6 आ गया, ये 12 आ गया, कौन है LR, जाहिर सी बात है जो कम मात्रा में है। LR कौन है, BLR है, और BLR है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका अमाउंट 0 हो जाएगा। जो ही 0 आया आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कौन सा चीज लगाने का, हाँ जी सही सोच रहे हैं, सही दिशा में है, बोलो बोलो कौन सा, मोल मोल एनालिसिस लगा दे बेटा। क्या लगा है मोल मोल एनालिसिस में, इतनी बार मोल मोल एनालिसिस देखा हमने, लगा दे मोल मोल एनालिसिस, मोल मोल एनालिसिस लगा दिया हमने, मोल मोल एनालिसिस। क्या लिखा है जल्दी बोल, Na/1 NB/2 NaB2 डिवाइडेड बाय 1। कौन है LR इसमें, आपने B को LR बनाया था, यही है LR। इसका वैल्यू कितना पुट हो जाएगा बेटे, कितना है वैल्यू इसका बता, कितना मोल, 12 मोल। तो बता कितना आ गया Na/1 इक्वल टू 12/2 इक्वल टू NaB2/1, कितना हो गया कैंसिल आउट होके 6। तो Na कितना आ गया 6, मगर ध्यान रखना ये रिएक्टेड अमाउंट है, ठीक है। Na रिमेनिंग अमाउंट कैसे निकलेगा, रिमेनिंग अमाउंट कैसे निकलेगा, जितना लिए थे उतना में से घटाना होगा, कितना आ गया 6 मोल। आ गया समझ में। चल अगला बता बेटे, अगला बता, इधर आते हैं, इधर आ जाते हैं, देख इधर अगला कैसे बताएं, यहाँ बता रहे हैं, देख यहाँ बता रहे हैं, ये स्पेस काम में लिया जा सकता है, यहाँ तक स्पेस काम में लिया जा सकता है, देख ले ये सारा स्पेस काम में लिया जा सकता है। अब देख क्या करें बेटा, हम यहीं से आगे आ रहे हैं। अच्छा बता NaB2 कितना बना, NaB2 ये बन गया 6 मोल। आ गया समझ में, NaB2 कितना बन गया 6 मोल। अब मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुन, देख इधर इसको थोड़ा सा और खिसका देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक चल जाएगा, आ जाएगा आपको समझ में। अब मेरी बात समझ ध्यान से, अब हम बोल रहे हैं जो ध्यान से। अब सेकेंड रिएक्शन को देख, इस रिएक्शन को, ठीक है, क्या है रिएक्शन बोल जल्दी, AB2 प्लस C क्या बना, AB2C3, यही बनाना। बैलेंस कर ले बेटा, यहाँ कितना लगा दिया 3, रिएक्शन हो गए बैलेंस। बता स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बता दे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हाँ बेटा 131, बहुत अच्छे। मोल कितने लिए गए, मोल टेकन कितने हैं बता, इसके मोल कितने हैं, कितने मोल लिए गए, इसके मोल लिए गए आपके लिए, लिखा ही नहीं रहा, छोटा हो गया, ABC को छोटा कर देता हूँ तब शायद लिखा जाए। यहाँ देख, यहाँ मोल कितने लिए गए, यहाँ मोल लिए गए आपके, ये तो मोल बने होंगे ना बेटे 6, और इसके मोल 12। अब बता क्या ये LR वाले सवाल हैं, हाँ जी अभी भी LR है। क्यों, एक के लिए 3 लेना चाहिए था तो 6 के लिए 18 लेना चाहिए था। आ रहा है समझ में, तो 18 है नहीं, 18 है नहीं, इसका मतलब ये LR वाले सवाल हैं। यदि LR वाले सवाल हैं तो क्या करेंगे, LR निकालेंगे। कौन है LR, ट्रिक से बताए थे ना, ट्रिक क्या है, ट्रिक 6/1 12/3, ये कितना आ गया बेटा 6, ये कितना आ गया 4, जाहिर सी बात है यही LR है, और ये 0। बताए थे ना कि ट्रिक को काट लीजिएगा, ट्रिक को काट लीजिए फट से। अब बताइए, लगा दीजिए मोल मोल एनालिसिस, क्या लिख लीजिए फिर से, मोल मोल एनालिसिस।
मोल मोल एनालिसिस लिखते ही आपको बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगा। लिखिए मोल मोल एनालिसिस, Na(B2) डिवाइडेड बाय 1, Nc डिवाइडेड बाय 3, Na(B2)C3 डिवाइडेड बाय 1। यही अलर्ट, इसी का मोल पुट होगा। कितना पुट होगा बेटा? 12। कट के कितना आ गया? 4। मतलब Na(B2) बाय 1 इक्वल टू 4 इक्वल टू Na(B2)C3 डिवाइडेड बाय 1। एक बार इसको बराबर, एक बार इसको बराबर, तो Na(B2) कितना आ गया? 4। मगर ध्यान रहे ये रिएक्टेड है, पता है ना, ये रिएक्टेड अमाउंट है, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है Na(B2) का? Na(B2) रिमेनिंग कितना है? जल्दी बता दे, रिमेनिंग कितना है? बोल। 6 था ना, 6 में से 4 चला गया, कितना बचा? 2। और Na(B2) कितना बन गया बेटा? 4। अब आओ फाइनल एनालिसिस कर लेता हूं, फाइनल एनालिसिस कर लेता हूं। एक डायग्राम, एक बॉक्स डायग्राम बना के कि कौन खत्म हो गया कौन बच गया। इसका एनालिसिस बहुत जरूरी है, ठीक है। बिना इसके एनालिसिस का आपका काम नहीं चलेगा, आपका काम नहीं चलेगा बेटे। ध्यान से देख, यदि एक बॉक्स बना के हम इसको एनालाइज करना शुरू करें तो देख, तो ए है क्या? हाँ जी ए है, और ये 6 मोल के आसपास है, बचा हुआ है। बी है क्या? नहीं जी, खत्म हो गया, क्योंकि पहले रिएक्शन का ही एलआर था, इसलिए ये खत्म हो गया। आया समझ में? पहले रिएक्शन का एलआर था, इसलिए ये क्या हो गया बेटे? खत्म हो गया। दूसरे रिएक्शन में बताइए Ab2 है क्या? हाँ सर, Ab2 के बारे में हम कुछ बात कर सकते हैं। Ab2 पहले रिएक्शन में 6 मोल बना था। 6 मोल कितना बना था बेटे? 6 मोल बना, बचा हुआ था। कितना? सॉरी, Na(B2) पहले रिएक्शन में 6 मोल बन गया था। क्या बन गया था? 6 मोल। मगर दूसरे रिएक्शन में इसका 4 मोल खर्चा हो गया, तो बचा कितना? 2 मोल। तो ये 2 मोल बच गया बेटे। उसी तरह C बचा है क्या? नहीं सर, ये सेकेंड रिएक्शन का एलआर था, कहां से बचेगा? खत्म हो जाएगा। और Ab2C3 बना है क्या? हाँ जी, ये तो फाइनल प्रोडक्ट है। कितना मोल बना है? 4 मोल। तो इस तरीका से यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो कभी भी किसी क्वेश्चन में अटकने का चांस नहीं है, चाहे वो मेंस लेवल का हो चाहे एडवांस लेवल का हो। देखिए, क्लियर कट रहिए, कोई भी सवालों में क्लियर कट रहिए। क्लियर कट का मतलब समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं, ये सब का जवाब आपके अंदर से आना चाहिए, ठीक से। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप फंसिएगा नहीं तो आप रियलिटी में फंस जाइएगा, ठीक है। इस बार का तो कमाल हो गया, एक बच्ची ने 620 के करीब टच कर दिया है। देखिए क्या होता है आगे, चलिए भविष्य देखते हैं। अब देखिए, अब आपको तंग करने के लिए ना बेटा, आपको तंग करने के लिए, सच बोल रहे हैं, तंग करने के लिए इसमें परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाता है? एक नया टर्म लाता है लोग, परसेंटेज यील्ड। क्या लाता है? परसेंटेज यील्ड। ध्यान से समझना, जैसे ये परसेंटेज यील्ड क्या वाला है, लिखो परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, परसेंटेज यील्ड, ठीक है, लिखो। ये परसेंटेज यील्ड है क्या? देखो हम पहले फॉर्मूला दे देते हैं। परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है बेटे, परसेंटेज यील्ड का मतलब हुआ कि n थ्योरेटिकल, n एक्चुअल या n इंटू n थ्योरेटिकल इंटू 100, याद रखना। या फिर इसी को कह सकते हैं मास ऑब्टेन, मास ऑब्टेन कौन सा? एक्चुअल डिवाइडेड बाय मास टेकन, मास ऑब्टेन थ्योरेटिकली, सॉरी टेकन लिखा भूला गया, थ्योरेटिकल इंटू बेटा 100। अब मान ले तुमको एक्चुअल निकालना होगा। क्या निकालना है? एक्चुअल। तो जो थ्योरेटिकल होगा ना, जो थ्योरेटिकल होगा कि उसको थ्योरेटिकल जो थ्योरेटिकल आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? परसेंटेज यील्ड से। मतलब समझो n थ्योरेटिकल इंटू परसेंटेज यील्ड डिवाइडेड बाय क्या कर देना बेटा? 100। ये भी हमने फॉर्मूला बता दिया। अब देख क्या बात है, ये बात क्या है, ये बात क्या है, पहले यहां तक कॉपी करो, हम समझा रहे हैं। पहले यहां तक कॉपी करो, हम समझा रहे हैं, ध्यान से देखना। देख, जैसे किसी रिएक्शन में आपको कह दिया, किसी रिएक्शन में कह दिया कि एक रिएक्शन हम ले लेते हैं, देखो क्वेश्चन सही समझ लेते हैं। कहता है कि 2A देता है 3B। कितना देता है बेटा? 2A देता है 3B। कहता है क्वेश्चन कि इनिशियली
इनिशियली 4 मोल ए लिया गया, 4 मोल ऑफ ए इज टेकन and initially 4 mole of A is taken and 5 mole of B is obtained, 5 mole of B is obtained, 5 मोल B मिला। तो बता बेटा परसेंटेज यील्ड कितना है रिएक्शन का, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। तो मेरी बात समझ, अब ये परसेंटेज यील्ड का क्या मतलब है, आप जो अभी तक निकाल रहे थे ना बेटा, वो जो था मोल मोल एनालिसिस से, वो थ्योरेटिकल था, याद रखना। और जो दिया रहेगा ना वो एक्चुअल होगा, वो एक्चुअल का मतलब हुआ बेटा जो लैब से निकाला गया, लैब से, ठीक है, जो प्रैक्टिकली मिला आपको। और जो आप मोल मोल निकाल रहे हो ना बेटा, वो थ्योरेटिकल है, आप थ्योरी से निकाले। आपने यहां पर देखा कि 2 मोल से 3 मोल, तो 1 मोल से कितना मोल, वो थ्योरेटिकल हुआ। क्या हुआ, थ्योरेटिकल। अब मेरी बात समझ, तो आपको ध्यान से देखना हम कैसे कर रहे हैं। रिएक्शन क्या है, 2A से क्या बन रहा है बता, देख हम ये वाला मिटा देते हैं, उसके बाद हम बताते हैं इसको, नहीं तो गचपच हो जाएगा सब। यहां देख, यहां देख, इसको इरेज करता हूं, इसको ही इरेज करता हूं, उसको छोड़ देता हूं, ठीक है। हम 2 सवाल अभी बनाएंगे, आप लोग देखो 2 मिनट का काम है यार, बहुत भारी नहीं है, केमिस्ट्री होगा, आसान है, ठीक है। तो हम कह रहे थे कि परसेंटेज यील्ड, देख क्या दिया हुआ है बेटा, 2A से क्या बन रहा था बता दे, 3B बन रहा था, यही ना। रिएक्शन मान ले बैलेंस है, रिएक्शन मान ले बैलेंस है। चल स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 और 3, मोल कितना दिया हुआ है इसका बेटा, इसका मोल दिया हुआ है कितना मोल लिया गया शुरू में, 4 मोल। तो बता यूनिटरी मेथड से बता दें कि मोल मोल एनालिसिस है, चल मोल एनालिसिस है, बोल दे बेटा, क्या लिखेंगे, Na/2 बराबर Nb/3, बता दे इसके कितने मोल हैं, 4 मोल, 4 मोल पुट कर दिए, तो ये कट के कितना आ गया बेटा 2, तो 2 बराबर कितना Nb/3, तो Nb कितना बनना चाहिए था बता दे, 6 मोल। ये जो बना ना बेटा ये थ्योरेटिकल है, क्या आप थ्योरी से निकाला, थ्योरेटिकल, इतना मोल बनना चाहिए था, जरूरी नहीं है कि मिलेगा, ठीक है। ये प्रैक्टिकली देखा गया, जब प्रैक्टिकल देखा गया तो मात्र कितना मोल मिला, 5 मोल, मतलब Nb जो है वो 5 मोल मिला। कैसे, जब एक्चुअल कंडीशन में करवाया गया। आ गया, थ्योरी से आप सारे कंडीशन को स्टैंडर्ड मानते हुए आपने देखा कि 6 मोल बना, मगर प्रैक्टिकली जब आप रिएक्शन कराने गए तो देख रहे हैं 5 मोल बन रहा है। तो बता दे तो रिएक्शन की इफिशियंसी कितनी है क्या 100%? ना, क्यों, n एक्चुअल बाय n थ्योरेटिकल इंटू 100। देख लेते हैं, 3 कितना आ गया बेटे, 5/6 इंटू 100, इतना परसेंट यील्ड है रिएक्शन का, है क्या, जी हाँ है। आ गया समझ में, इतना परसेंट यील्ड है, रिएक्शन 100% नहीं हुआ। जरा सॉल्व करना, तो ये कितना आता है, जरा सॉल्व कर बेहुदे, कितना आया, काट ले इसको, कितना 3, इसको काट ले, कितना आ गया 50, कितना आ गया 5 250 बता 3, 250/3 कितना आ गया 6 8 24 8 83.33%, 83.33%। क्या 100% एफिशिएंसी आई? नहीं आई। कारण क्या, रिएक्शन प्रैक्टिकली करवाया गया। अच्छा मान ले बेटा, मान ले ये रिएक्शन बस इतने बोल के चुप हो जाता, ये लाइन नहीं जोड़ता, ध्यान से देख, ये लाइन मिटा देता, तो आप कितना आंसर बताते, आप बताते 6। कितना बताते, 6। ये लाइन जोड़ के ना आपको ये विवश कर दिया कि आप बताइए परसेंटेज यील्ड। समझ में आया? ये लाइन, बस एक लाइन जोड़ा गया है, कौन सा, ये वाला, एंड 5 मोल ऑफ बी इज टेकन, 2 बार मोल लिखा गया, एंड 5 मोल ऑफ बी इज ऑब्टेन, ये लाइन जोड़ के। अच्छा यदि हम ये सवाल यहां तक परसेंटेज यील्ड पूछा है, तो हो सकता है कभी परसेंटेज यील्ड दे दे और क्या पूछे आपसे कि कितना एक्चुअल मोल बनेगा। आ रहा है समझ में? जैसे मान लो आप 100 रुपया हमसे लिए, क्या 100 रुपया का आप काम कर देता है? कोई मजदूर 100 रुपया लेता है तो 100 रुपया का काम कर देता है? नहीं करता है। करता है ना, दिन भर बैठ के खैनी लटाते रहता है। इसका मतलब क्या है,
उसका परसेंटेज इफिशियंसी 100% है क्या? बिल्कुल नहीं है, 100% से कम है। जितना का पैसा लिया उतना काम करके हमको नहीं दिया। आ गया समझ में? इसी को बोलते हैं बेटा परसेंटेज यील्ड। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ये वाला इरेज कर रहे हैं। ठीक है, बीच वाला हम इरेज कर रहे हैं। देख बेटा, यदि हम बात करें, एक अजीबोगरीब बात है। एक बात है बेटे कि जैसे मान ले एक क्वेश्चन है कि a प्लस बी A2B3 बनाया। ठीक है, a प्लस बी A2B3 बनाया। क्वेश्चन है इफ 12 मोल ऑफ A एंड B are taken and percentage yield of reaction is 75%, find mole of A2B3 obtain। ये क्वेश्चन है बेटा, बताइए कितना मोल बनेगा। सवाल समझ में आया? अब उल्टा सवाल बेटे, पहले मोल देके क्या पूछता था? परसेंटेज यील्ड। अब सवाल देख, अब आपसे क्या पूछ रहा है बेटा? परसेंटेज यील्ड देके आपसे मोल पूछ रहा है। परसेंटेज यील्ड देके आपसे वो मोल पूछ रहा है जो एक्चुअली में आपको ऑब्टेन होगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगा दीजिएगा? एक फॉर्मूला सिखाए थे ना, वो वाला। ठीक है, अब देखिए, यहां देखिए, सबसे पहले रिएक्शन लिखिए। क्या है रिएक्शन? A प्लस बी क्या बना? A2B3। रिएक्शन जाना बैलेंस कीजिए, 3-2 आ गया। स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलिए 2, 3, 1। मोल कितने लिए गए? मोल कितने लिए गए जल्दी बता। इसके भी 12, इसके भी 12, तेरे लग गए 12। कैसे लग गए 12? स्टोकियो क्या आ गया? LR का कॉन्सेप्ट, LR का कॉन्सेप्ट ना। कैसे निकालोगे? 12/2, 12/3। जाहिर सी बात है यही कम आएगा, यही LR हो गया। समझ में आ गया? इसका वैल्यू 0 कट किए। जितना जल्दी ये सीख जाइए उतना आसान। ठीक है, फिर लगाइए मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट का काम है। एक बार सीख जाइएगा उसके बाद लाइफ जिंगा लाला हो जाएगा। केमिस्ट्री आसान है, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। ठीक है, अब देखिए मोल मोल एनालिसिस लगाइए। मोल मोल एनालिसिस इस पर क्या लिखिएगा? Na बाई कितना? 2, Nb बाई कितना? 3 बराबर Na2B3 डिवाइडेड बाई कितना? कितना बोलिए जल्दी? 1 ना। हाँ यही था मेरा। कितना? यही LR था ना। तो कितना मोल लिए गए हैं? 12। हमको इससे मतलब भी नहीं है, हमको यही पूछ रहा है तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसी दोनों पर लगा दिए मोल मोल एनालिसिस। हम किसी पर लगा सकते हैं, इसी दोनों पर लगा दिए। 12 कितना हो गया? ये 4। तो बताइए Na2B3 कितना मोल बन गया? 4। मगर ये कैसा बना बेटा? थ्योरेटिकल। कैसा बना? थ्योरेटिकल। आ रहा है समझ में? अब बताओ एक्चुअली में कितना बनेगा? एक्चुअल निकालने के लिए परसेंटेज यील्ड दिया हुआ है ना। तो क्या फॉर्मूला भी बताए थे? परसेंटेज यील्ड इनटू एन थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय 100। तू कहोगे सर उल्टा बताए थे, कोई बात नहीं है, तू उल्टा कर ले। ठीक है, कितना हो गया? कितना परसेंट? 75 गुना, बोल जल्दी, 4 डिवाइडेड बाय 100। कटता है क्या? हाँ जी कटता तो है सर। 3 4, 3 से 3 मर गया। कितना मोल? 3 मोल। देख बड़ा विचित्र बात है, यदि ये लाइन न जोड़ता, ये लाइन हम यहां से मिटा देते, परसेंटेज यील्ड। ठीक है, तो इसके जवाब कितने होते? 4 मोल। मगर ये लगा के, मतलब ज्यों ही ये लाइन लिख दिया तो आंसर कितना आ गया? 3 मोल। समझ में आया ये सवाल? ये सवाल समझ में आया? ठीक है, तो अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो इससे आगे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।